इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। आंखें हमेशा जहाँ भी मैं तीर्थ यात्रा पे जाती थी, विद्यासागर जी से मैंने कहा, हे मुनिराज, मैं अज्ञान हूँ, कोई पढ़ना लिखना यह सब जरूरी नहीं है, तुम दीक्षा किसी के भी साथ ले सकती हो। मेरी आंखें हमेशा यही भटकती थी कि कोई मुझे साधु या कोई माताजी मिल जाए ताकि मैं उनके साथ में अपना जीवन सफल कर सकूं। मैं राधापुरी में माताजी आए, मैं ढूंढ रही थी, कोई मुझे ये कहे कि मैं आपके साथ, आप मेरे साथ रह लो। माताजी ने कहा, मेरे साथ रहोगी? मैंने कहा, गुरुमुनि माताजी, मैं तो यही चाहती हूँ आपके साथ रह करके अपने जीवन का उद्धार कर सकूँ। जब मैंने गुरुवर का दर्शन पाया तो मेरा जीवन ही धन्य हो गया। जा रही हैं और आपने उनको अपना सानिध्य प्रदान किया, आगे उनका साथ बनाए रखना, उनसे कोई गलती हो तो उन्हें क्षमा करना। महानुभाव, शांतिनाथ विधान चल रहा है और उस विधान के अंतर्गत यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपको पुण्य से मिलती हैं, कुछ भाग्य से मिलती हैं, कुछ अनायास ही मिल जाती हैं जिसका आप प्रयास भी नहीं करते। आपने प्रयास किया था संघ को लाने का, आपने प्रयास किया था महोत्सव मनाने का, लेकिन एक बिना प्रयास के अनायास ही संघ आया
तो एक सेक्टर 50 में ऐसी कड़ी बनने वाली है कि जब भी ये लोग दीक्षा लेंगे तो हमेशा नाम आएगा कि संघ प्रवेश सेक्टर 50 में हुआ था। इस संघ में एंट्री इनकी सेक्टर 50 जिन मंदिर से हुई थी। हमेशा हमेशा इनके यादगारी बन जाएगी और आपके लिए भी स्मृति बन जाएगी। महानुभाव, जैन धर्म बहुत कठिन है और यूं कहना चाहिए कि तलवार की धार पे तो इंसान कदाचित चल सकता है, लेकिन जैन धर्म की राह पर इंसान चल जाए ये बहुत बड़े पुण्य की बात हो। दीक्षा तो बहुत दूर की बात है, जैन धर्म में आकर जैन कुल में जन्म पाकर जैन बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। आज का इंसान सही मायने में जैन भी नहीं बन पा रहा। जैन कुल में जन्म लिया लेकिन जैन भी नहीं बन पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसे संस्कार नहीं, उसके अंदर ऐसे सद्गुण नहीं, उसके अंदर ऐसे सद्विचार नहीं कि वह जैन धर्म में आके जैन कुल को प्राप्त करके जैन बना रहे। देवकी जी ने अपनी बात रखी, कल बताया बच्चियों ने इनके कि लगभग 46 वर्ष पूर्व से इनकी भावना चल रही है। मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, हमारी तो 42 साल की उम्र है। तो 46 साल पहले इनके मन की भावना थी। हम तो 42-43 साल की उम्र हमारी है, लेकिन 40 साल पहले इनके मन में भाव आए थे कि मुझे बीतराग के पथ पर जाना है। 46 साल बाद एक स्टोरी आई थी ना, 30 साल बाद कुछ आया था ऐसा कुछ तो क्या है 46 साल बाद की। सोचिए ये 46 साल मतलब अब दशक देखो तो 12-12 के 4 बार 48 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। कई इंसान सोचते सोचते चले जाते हैं और कई इंसान सोच के कर लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी, भगवान पारसनाथ स्वामी ने सोचा और उसको जीवन में अंगीकार कर लिया, इसलिए वह भगवान बन गए। हमने जीवन में सोचा और हमने अंगीकार कर लिया, इसलिए हम संत बन गए। और आप सोचते हो और सोध के खा नहीं पाते। सोध के खाते हैं कौन? मुनि महाराज। आप मात्र सोचते हो लेकिन सोध के खा नहीं पाते, इसलिए आप शोधन करके दे रहे हो, ये भी आपका पुण्य है। आहार दे रहे हो, शोधन करके देते हो। तो यह प्रसंग है दीक्षा जी का, देवकी जी का, इनके प्रबल भाव। और मैं कहता हूं ना कि परमात्मा ने सृष्टि का जब निर्माण किया है तो प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य की विधाता को साथ में भेजा है। कहते हैं ना, आपसे प्रश्न हो कि मां पहले आई कि बेटा, तो क्या जवाब है? मां पहले आई कि बेटा? बताओ जवाब क्या है? बेटा। बेटा आया जब तो मां हुई, नहीं तो उसको कोई मां नहीं कहता। आप मां कब कहलाते हो? जब आपके यहां पर संतान की उत्पत्ति हो जाएगी, जब तक महिला कहलाओगे। लेकिन क्या होगा जब आपके यहां पर पुत्र पुत्री होगी, जब ही तो दर्जा मिलेगा ना आपको, कि पहले मिल जाएगा? बताओ, कोई कहेगा मां? नहीं कहेगा। लेकिन जब आपके यहां संतान हो जाएगी तो आपको मां कहा जाएगा। उसी प्रकार से हर जीव का कर्ता करने वाले विधाता पहले भेजते थे। राधेपुरी संघ गया, पहले भी हम गए राधेपुरी 1-2 बार, अब इस बार संघ गया। चौके घर घर लग रहे थे। पवन भाई इनके परिवार में आहार हुआ, मेरे ख्याल से 1-2 महाराजों माता 3 लोग का आहार हुआ था उस दिन चौके में। और चौके में संघ पहुंच जाए, भीड़ इतनी, घर वाला पता ही नहीं चलता कौन सा है चौके में। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से आहार हुआ, संघ के आहार हुए, सब कुछ हुए। देवकी जी ने आहार आदि दिया। और जो मेरा अपना स्वभाव है कि मैंने उनको इस समय इशारा किया कि अब कहाँ संसार के चक्कर में पड़े हो, आहार में इशारा जो कर सकते थे मौन के हिसाब से, क्यों संसार के चक्कर में पड़े हो, अपना संन्यास के मार्ग पर चलो। ये तो मैं बहुतों को कहता हूँ, ऐसा नहीं इनको ही कहा है, कईयों को कहता हूँ। कहना हमारा काम है, सुनना आपका काम है, लेकिन जीवन में उतारना बहुत कम लोगों का काम होता है। तो बोले ठीक है महाराज जी, अपने उन्होंने सहज भाव से, शांत भाव रहते हैं, भाव बनाए। संघ में आना जाना रहा, सुमति बता जी के पास आना जाना भी रहा। संघ में गए, जब वहाँ पर भोगल गए, सुचिंतनमती जी, सुमति जी गई, 10-12 दिन का प्रवास वहाँ पर रहा। आए, बोले महाराज जी भाव हमारे ऐसे हैं। हम बोले ऐसे नहीं है, बोले परिवार वालों को तो नहीं दो, क्योंकि आंसू भाई से परिचय हमारा लगातार उस समय से हो रहा था, लगातार संघ में थे, अभिषेक पूजन में आ रहे थे, जा रहे थे, परिवार वाले भैया लोग सभी लोग थे। तो आए, मैंने कहा देखो भैया इनके भाव हैं। सरलता से उन्होंने लोगों ने यही कहा। पवन जी भी एक बार आहार देने आए थे, जब तो ये 2 दिन ही आए थे, मम्मी तो आई भी नहीं सकता मुझे, जब नोएडा 27 में। तो
तो बोले महाराज जी उनके भाव हैं और किसके भाव कब बदल जाए को पता नहीं चलता। फिर लगातार संघ के संपर्क में रही, यात्रा आदि करी, सोनागिर सिद्ध क्षेत्र गए। वहाँ से आते समय ट्रेन में बैठे बैठे मन में भाव आए कि मान लो कोई दुर्घटना हो गई तो मेरे मन की बात मन में रह जाएगी। और उस समय उन्होंने पक्का निर्णय किया कि अब तो मुझे दीक्षा लेना ही है। उम्र अवस्था है, संघ है, संघ में कभी कहते ना मुनि महाराज के साथ में कभी पड़गाने वाले 100 लोग हैं और कभी 2 लोग को एक आदमी पड़गा रहा है, ऐसा भी होता है। कभी हलवा ही हलवा है और कभी घी भी नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन साधु जीवन में ऐसा होता है और होना भी चाहिए, यही तो हमारे जीवन की संयम की परीक्षा है। तो मैंने उनको रखा, लगातार साथ में रही और मुझे लगा कि ये जीव अब कल्याण के लायक है। तो भी परिवारजन, हालांकि परिवार की आज्ञा इसके लिए चाहिए नहीं, क्योंकि जैन धर्म कहता है कि दीक्षा लेना है तो उसके लिए किसी की आज्ञा नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि घर में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, सब नातेदार होते हैं, तो उनको जानकारी हो, उनकी स्वीकृति होगी, बड़ी खुशी खुशी। मैं आपसे कहता हूं कि आप सबके घर में जन्म जिन्होंने लिया है उन्होंने जिन मंदिर में अभिषेक जरूर किया है, मुनियों को आहार दिया है। लेकिन आपके परिवार में शायद ही ऐसी कोई संतान होगी जिन्होंने अपने हाथ में पिछी कमंडल को प्राप्त किया है। और जिनके घर में आने वाली संतान, आने वाला बुजुर्ग, आने वाला युवा यदि पिछी कमंडल को लेता है तो उनकी 7 पीढ़ियों को कल्याण अपने आप हो जाता है। तो आज अपनी भावना लेकर आए देवकी जी, दीक्षा जी लगातार 2019 से साधु संगति में है, परिवार में माता जी है। और दिसंबर माह में आए, दिसंबर में आए, भाव कुछ और थे। मुनीश्वर तीर्थ पर गए, भाव कुछ और थे। फिर हमारे बड़ी माता जी सौभावती जी साधन कर हुए रहते, लगातार माता जी साथ में रहते रहे, तो उनके भाव प्रबल हुए कि मुझे जब कल्याण करना ही है तो कल्याण क्यों ना यहाँ पर ही किया जाए। और अपनी भावना को लेकर आए। चूँकि उम्र अभी सेंचुरी मारे तो क्वार्टर हुई है, 25 साल के आसपास की उम्र है, 25वां साल है और 25 के होंगे। लेकिन यहाँ पर बैराग्य में कोई उम्र नहीं देखी जाती। बैराग्य में तो सिर्फ उसके भाव देखे जाते हैं, क्योंकि इनकी उम्र में तो मैं 7 साल का मुनि भी हो गया था, 18 साल में मेरी दीक्षा हो गई थी, 25 साल हो गए साधु बन के। तो बताना चाहता हूँ कि इनके भी प्रबल भाव थे जो हमें अपने संगी क्रिया समझना चाहिए, उनको किया। और मुझे लगा कि ये जीव भी आगे बढ़ने के योग्य है। अभी दीक्षा की बात नहीं है, दीक्षा तो इनका नाम ही है। अभी तो बात खाली व्रत की है और संघ प्रवेश की बात है, दीक्षा तो बाद में होगी। तो सारे के सारे काम को यहाँ पर संपन्न और संपादित करने का प्रयास कर रहे हैं। कल गुरुदेव से आज्ञा भी ली, कृष्ण वाले पार्षद भगवान से भी उनकी अनुमति प्राप्त करने के लिए हमने अपना निवेदन उन तक पहुँचा दिया। उनकी अनुमति तो हमेशा सब भक्तों के लिए होती है, क्योंकि भगवान तो मौन बैठे। कहते हैं ना, आप लोग बोलते हैं ना, भोले भाले भगवान मेरे मौन लिए क्यों बैठे हो, आंख खोल कर देखो तो हम क्या तुम्हें चढ़ाते हैं कि चिढ़ाते हैं? भोले भाले भगवान मेरे मौन लिए क्यों बैठे हो, आंख खोल करके देखो तो हम क्या तुम्हें चढ़ाते हैं। भगवान कहते तुम चढ़ाओ चाहे चिढ़ाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो अपना कार्य करना है। तो राग से बैराग, बीत राग था कि पथ पर चलना आसान काम नहीं है। और अभी भी ये संघों में आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कल्याण मतलब मैंने मुहूर्त ही निकाल दिया, इनके भाव लेकर आए हैं। हम हमेशा एक बात कहते हैं, आपकी भाग्य का निर्माण आपको स्वयं करना है। प्रत्येक जीव को अपने भाग्य को स्वयं बनाना है। हम एक माध्यम हैं, हमारे साथ में संघ है। मुनि महाराज अपनी क्रिया करते हैं, आर्य माता जी अपनी क्रिया करते हैं, साधुगण अपनी क्रिया करते हैं। तो आपको तो उस क्रिया में सहभागी बनना है। तो हमारा काम तो क्या, हम दीक्षित कर देंगे, इनको निर्देश देंगे, लेकिन रहना किसके साथ में? आप सोचिए, आपके परिवार में 4 लोग हैं और मेरे परिवार में, साधु परिवार में 15-20 लोग हैं। एक मध्य प्रदेश का है, एक कर्नाटक का है, एक यूपी का है, एक दिल्ली का है। ऐसे कहाँ कहाँ के लोग होते हैं। उसके बाद में भी सब चीज निरंतर चलती है और साधु अपना जीवन को यापन करने का प्रयास करते हैं। तो साधु का लक्ष्य साधना का हो, आत्म प्रभावना का हो, धर्म प्रभावना बाद की है। पहले आत्मा की जिसने प्रभावना कर ली ना, उसने धर्म की प्रभावना अपने आप कर ली। और इस पंचम काल में तो मूलाचारादि बड़े बड़े ग्रंथों में कहा जाता है कि मेरा दुश्मन भी सिंगल ना हो। और हमारे गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज ने जब मुझे संघ से भेजा था, तो एक ही बात कही थी, भैया सब कुछ करना,
लेकिन कभी अकेले मत रहना, चाहे क्षुल्लक को रखो चाहे मुनि को रखो। तो मैंने पूछा क्यों? बोले कभी सोते सोते कुछ गड़बड़ हो गया तो साथ वाला नमोकार मंत्र तो सुना देगा, नहीं तो श्रावक तो बैयावृत्ति करते छोड़ के गए थे और डोली पे उठा के ले जाएंगे, उनको कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा साधु समुदाय में रहो। और मैं यही बात अपने शिष्यों से कहता हूं। आप देखते हो 4 माता जी हैं, एक कमरे में 6-7 लोग रह रहे हैं। मुनि महाराज जी हैं, 3-3, 4-4 एक साथ रह जाते हैं। 15-15 आदमी का संघ है, 3-4 कमरे से एडजस्ट। क्यों? क्योंकि यहां तुम एडजस्ट होगे, यहां पर सही तरह से डाइजेस्ट होगा तो सिद्धालय में तुमको स्थान मिलेगा। क्योंकि वहां पर एडजस्ट वही हो सकता है जो यहां पर एडजस्ट हो सकता है, और जो यहां एडजस्ट नहीं है वो ऊपर जाके क्या एडजस्ट होगा, बल्कि वह वहां के लोगों का भी एडजस्टमेंट बिगाड़ देगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला बख्तावरपुर दिल्ली।